नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मोबाइल चार्जर के बारे में। जो मोबाइल का चार्जर होता है और उसमें कितने वोल्ट करंट आता है जिससे कि हम लोगों को झटका नहीं लगता है। तो उससे पिन को मतलब जो मोबाइल की पिन होती है उसे हाथ से छूते भी हैं और मोबाइल में भी लगाते हैं, लेकिन उसमें करंट नहीं आता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें कितने वोल्टेज करंट आता है और ये कितने एम्पियर तक का करंट होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चार्जर है और इस चार्जर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चार्जर कार्य करता है और किस तरीके से मतलब इसमें वोल्टेज आते हैं और हमें करंट नहीं लगता है। तो ये चार्जर की पिन है। इस पिन को चार्जिंग पे लगा चार्जर मतलब लाइट में लगाने के बाद भी इसमें पिन को छूते हैं, करंट नहीं लगता है, और चार्जर में लगाते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए 220 वोल्ट AC सप्लाई का बोर्ड है और इसमें 220 वोल्ट AC सप्लाई आ रही है। और देखिए चार्जर लगा दिया है और इसकी लाइट जल गई है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जल गई है, तो ये जो लीड है चार्जर की इसमें भी करंट आ रहा होगा। तो इसमें कितने वोल्टेज आते हैं वो अभी हम आपको मल्टीमीटर से चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्योंकि चार्जर जो होता है 220 वोल्ट AC पर कार्य करता है। 220 वोल्ट AC इसमें इन करते हैं और ये जो लीड है इसमें हमें लगभग करीब 5 या 6 या 6.5 वोल्ट DC के रूप में मिलते हैं। जो DC सप्लाई होती है वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज की जाती है। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें DC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है और ये 6.5 वोल्ट के आसपास होती है। तो 6.5 वोल्ट जो है बहुत ही कम सप्लाई होती है। ये देखिए हमारे हाथ में एक तार है, ये हमारे हाथ में एक तार है। तो इस तार से जो है क्या करेंगे, लीड में लगाएंगे। क्योंकि लीड जो है, लीड को जैसे लीड के अंदर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो माइनस होता है, अंदर वाला जो है वो पॉजिटिव होता है। तो उसमें जो है चेक करने के लिए मीटर की प्रॉब नहीं लग पाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तार लगा देंगे। जैसे ये देखिए इस तार को हम इसमें लगा रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने इसमें देखिए तार लगा दिया है। तो इसमें अब जो है पॉजिटिव वाली सप्लाई जो है इस तार में आने लगी है और निगेटिव वाली सप्लाई जो है वो बाहरी हिस्सा होता है जो पिन का, उसमें आती है। तो काली वाली प्रॉब मैंने बाहर लगा दी है। अब ये देखिए जो पॉजिटिव वाली जो मतलब जो जिसमें जो तार लगाया है उसमें हम लाल वाली प्रॉब लगा रहे हैं। तो 50 वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये करीब 6.5 वोल्ट दिखा रहा है। तो 10 वोल्ट पे लगा रहे हैं। फिर उसके बाद सुई ज़्यादा चलेगी क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है 50 वोल्ट की, इसलिए कम सुई उठ रही है। और 10 पे लगाएंगे तो वैल्यू कम होगी, तो उसी हिसाब से हमें वोल्टेज दिखाएगा। ये देखिए 6.5 वोल्ट के आसपास जो है शो कर रहा है ये चार्जर। अब 6.5 वोल्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ है। जब मोबाइल चार्जिंग पे लगेगा तो ये 4.5 वोल्ट रह जाएंगे, क्योंकि इस पर लोड पड़ जाएगा। तो 4.5 वोल्ट रह जाएंगे। अब ये खाली चार्जर सप्लाई ये वोल्टेज आउट कर रहा है। अब ये देखिए टेस्टर हम इस पर लगा के दिखा रहे हैं। टेस्टर तो AC वोल्टेज पे कार्य करता है। हम टेस्टर भी फिर भी लगा के हम आपको दिखा रहे हैं। तो टेस्टर जो है नहीं जलेगा, क्योंकि 6.5 वोल्ट DC सप्लाई बहुत कम सप्लाई होती है। और चार्जर जो है 350 मिली एम्पीयर का होता है और 500 मिली एम्पीयर का होता है, 1 एम्पीयर का होता है। इस हिसाब से चार्जर होते हैं। तो ये बहुत ही कम करंट होता है और हमारे शरीर को झटका नहीं लगता है। तो जैसे मान लिया त्वचा कहीं पे कटी हुई हो, उंगली वगैरह पे कोई जैसे कहीं पे घाव वगैरह हो, अगर वो हम लोग वहाँ पे अगर ये चार्जर की पिन लग जाती है तो हल्का सा ऐसे लग रहा है जैसे चींटी ने काट लिया हो, हल्का सा, तब झटका सा मतलब हल्का सा चींटी ने काट लिया हो ऐसा महसूस होता है। और ज़्यादा हमें नहीं महसूस होता है, क्योंकि लो वोल्टेज है, ज़्यादा पावर नहीं होती है। आउटपुट जो हमें मिलती है लीड से बहुत कम मिलती है। तो इसलिए जो है क्या है, वो कोई सा भी चार्जर हो। ये देखिए मैंने दूसरा चार्जर लगा दिया, लाल लाइट इसमें जल भी गई है। अब जो पहले चार्जर लगाया था या दूसरा चार्जर लगाया या कोई भी चार्जर हम ले लें, सभी में जो है 3.5, 4, 5, 6 वोल्ट से ऊपर सप्लाई नहीं आती है, वो भी DC आती है। तो जो DC वोल्टेज जो है वो हमें कैसे मिलते हैं वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है। ये जो मतलब इसकी 2 पिनें होती हैं जो हम चार्जर लाइट में लगाते हैं, बोर्ड में लगाते हैं। तो बोर्ड में जो चार्जर लगाते हैं तो उससे होता क्या है, 220 वोल्ट सप्लाई इन होती है और अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है। उससे हमें 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट इस तरीके से हमें DC में मिलते हैं। तो DC सप्लाई बहुत कम, 6.5, 5, 6 वोल्ट DC बहुत कम वोल्टेज होते हैं, इसलिए हमें करंट का झटका नहीं लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करंट का झटका नहीं लगता है मोबाइल चार्जर से। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।